शिव गोपाल मिश्रा जी हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जाने जाते हैं। रेलवे के तमाम जो कर्मचारी हैं वो आपको आपकी जो भी चीजें होती है उसको मानते हैं, रूल्स को फॉलोस भी करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? यही कहना चाहेंगे कि सरकार के प्रति जो हमारे पेंशनर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, इनमें रेल कर्मचारी भी शामिल हैं, उनको कुछ आशंकाएं हैं। सरकार ने काफ़ी कुछ उनको दूर करने का भी काम किया है। हमें नेशनल काउंसिल के माध्यम से भी बात कही गई है कि पेंशनर्स के विषय को सरकार जो है पूरा विचार करेगी और उस पर 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट भी देगा। सरकार उसको लागू भी करने का काम करेगी। दूसरी बात यह है कि 1 जनवरी 2026 से इसको लागू करने का काम भी होगा, ऐसी बात नेशनल काउंसिल जेसीएम में कही गई है। इसके अलावा जो वैलिडिटी क्लॉज है उसको ये कहा गया है कि ये किसी कोर्ट केस की वजह से लाने का काम हुआ है, इसको आगे से इस्तेमाल करने का काम नहीं होगा। हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार के सरकारी कर्मचारी जो है वो देश की प्रगति में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए बिना सरकारी कर्मचारियों के देश विकसित नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो विकास के पहिए चलाने वाले लोग हैं, विकास को आगे ले जाने वाले लोग हैं, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाए, उनके दुख दर्द को समझा जाए, उनके साथ कोई अत्याचार और अन्याय नहीं हो। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स संघर्ष के जरिए अपनी मांगों हासिल करना जानते हैं, हमेशा हासिल किया है, भविष्य के लिए भी तैयार है। नेता और मंत्री का लगातार जो है वो पेंशन जो है वो बढ़ता है, बिल पास हो जाता है, लेकिन वहीं पर अगर पेंशनधारी जो जिनका चल रहा है उनका भी बंद कर दिया जाता है। इसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, बंद करने वाला काम तो पीछे अटल जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय हुआ, उसको खुलवाने का काम भी हमें लोगों ने किया और इतनी बड़ी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, उसकी वजह से सरकार को गारंटीड पेंशन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं एक ही बात जानता हूं कि अगर हमारे लोग इकट्ठे रहेंगे, एकता रखेंगे, तो चाहे जिसकी सरकार आए, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, वो निश्चित तौर पर अपना प्रयास करेंगे पेंशन बंद करने का, तनख्वाह कम करने का, कर्मचारी कम करने का। लेकिन अगर हम इकट्ठे रहेंगे, एकता के साथ रहेंगे, तो निश्चित तौर पर जीत जो है वो कर्मचारियों की होगी और सरकार जो है वो जो भी जुल्म करना चाहती है नहीं कर रहा है। पहले की सरकारों के अंदर में पेंशन जो है वो बढ़ाई भी गई थी, तनख्वाह बढ़ाई गई थी, लेकिन जैसे ही अभी इस समय बीजेपी की वर्तमान जो सरकार है इसके अंदर में काट दी जाती है और तनख्वाह भी घटा दी जाती है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं कर पाई है बीजेपी सरकार सरकारी कर्मचारियों के साथ में, लेकिन अगर कहीं ऐसा मन बना रहे होंगे तो उनको अपने ऐसा मन बनाने की बात बंद कर लेनी चाहिए, क्योंकि देश का सरकारी कर्मचारी पूरे तौर पर संगठित है। जिस दिन वो तनख्वाह काटने की बात करेंगे उस दिन गाड़ियां नहीं चलेंगी, बसें नहीं चलेंगी, देश बंद होगा और सरकार जो है वो घुटने पर आकर के सरकारी कर्मचारियों को मांगों को स्वीकार है। हमें नेशनल काउंसिल के माध्यम से भी बात कही गई है कि पेंशनर्स के विषय को सरकार जो है पूरा विचार करेगी और उस पर 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट भी देगा। सरकार उसको लागू भी करने का काम करेगी। दूसरी बात यह है कि 1 जनवरी 2026 से इसको लागू करने का काम भी होगा, ऐसी बात नेशनल काउंसिल जेसीएम में कही गई है। इसके अलावा जो वैलिडिटी क्लॉज है उसको ये कहा गया है कि ये किसी कोर्ट केस की वजह से लाने का काम हुआ है, इसको आगे से इस्तेमाल करने का काम नहीं होगा। हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार के सरकारी कर्मचारी जो है वो देश की प्रगति में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए बिना सरकारी कर्मचारियों के देश विकसित नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो विकास के पहिए चलाने वाले लोग हैं, विकास को आगे ले जाने वाले लोग हैं, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं को स्वीकार करें। बहुत बहुत। तो दोस्तों आपने देखा कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के शिव गोपाल मिश्रा जी ने बड़ा बयान दिए हैं। जैसे कि दोस्तों AIRF का बड़ा ही अधिवेशन लखनऊ में संपन्न हुआ था और उस अधिवेशन के बाद मीडिया कर्मी ने महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी से बड़ा ही सवाल किया 8वें वेतन आयोग को लेकर के और UPS में संशोधन को लेकर के और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के। तो दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने जैसे बताया कि 8वें वेतन आयोग का लाभ कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से सरकार के द्वारा दिया ही जाना चाहिए था। उन्होंने यह बताया कि हम NCJCM की मीटिंग में भी इस बात को उठा चुके हैं
कि सरकार इससे बच नहीं सकती है और 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का लाभ देना ही पड़ेगा। और उन्होंने अलाउंसेजों को लेकर के बड़ा ही सवाल किया है। तो दोस्तों जैसे कि शिव गोपाल मिश्रा जी का बड़ा कहना है कि सरकार इसमें विलंब कर रही है ताकि उसको अलाउंसेजे का एरियर नहीं देना पड़े, लेकिन कर्मचारी संगठन इसको लेकर के शांत बैठने वाला नहीं है। कर्मचारियों के जो 18 महीना का जो अलाउंसेजे का एरियर है वह भी सरकार को देना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों अलाउंसेजे में 50% की वृद्धि की बात भी शिव गोपाल मिश्रा जी कर रहे हैं कि जो अलाउंसेजे में वृद्धि होगा वह 1 जनवरी 2026 से ही करना पड़ेगा। अलाउंस के साथ साथ बेसिक सैलरी का भी एरियर अगर 8वें वेतन आयोग में अधिक विलंब होती है तो दोनों के एरियर हम कर्मचारियों को दिलाएंगे। और दोस्तों पुरानी पेंशन को भी लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया है। मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा क्या पुरानी पेंशन को लेकर के हम संघर्ष कर रहे हैं, यूपीएस में जो भी कुछ इसमें कमियां रह गई है वह सारी कमियां हम एनसीजेसीएम की मीटिंग में उठा करके वो सारी कमियां हम पूरी करवाएंगे। जैसे कि पूरी अंशदान की वापसी करवाना और बीआरएस के समय पूरा अंशदान मिले और उनको उसी टाइम से उनको ओपीएस का लाभ मिले। तो हम लोग सरकार से वार्ताएं कर रही है। एनसीजेसीएम की मीटिंग में हम इस मुद्दा को लगातार उठा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन को लेकर के जो भी कर्मचारियों की मांगे हैं, जो एनसीजेसीएम की मांगे हैं वह सभी मांगों को पूरी किया जाए। जैसे कि दोस्तों उन्होंने कहा कि जो सरकारी कर्मचारी है वह देश के विकास में, देश के विकसित बनाने में अपना बहुत ही बड़ा योगदान देता है। तो सरकार सरकारी कर्मचारियों को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। हम लोग है, हमारे संगठन है, यूनियन है, एसोसिएशन है, दबाव बना करके हम लोग सरकार पे दबाव बना के कर्मचारी के हित में उनके लिए बड़े फैसले हम लोग दिलवाते ही है। इससे पहले भी जैसे कि बताया जा रहा था 8वें वेतन आयोग सरकार नहीं देगा, लेकिन एआईआरएफ के दबाव के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा 8वें वेतन आयोग की घोषणा किया और कमेटी भी बनाया। तो आने वाले समय में भी जो भी मांगे हैं हम लोगों को आंदोलन के प्रभाव के चलते सरकार को देना ही पड़ेगा। खैर शिव गोपाल मिश्रा जी लगातार 8वें वेतन आयोग की मुद्दा को उठा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में 1 जनवरी 2026 से जो बेसिक पे में जो 50% डीए जो मर्ज करना है इसको लेकर के भी शिव गोपाल मिश्रा जी आवाज उठा रहे हैं। सरकार के पास अपनी बातें पहुंचाए हैं कि 1 जनवरी से कम जो 50% डीए है उसको बेसिक पे में आप मर्ज कर दीजिए ताकि 8वें वेतन आयोग को लेकर के अंतरिम राहत के रूप में कुछ तो कुछ कर्मचारियों को फायदा मिले। तो इस मुद्दा को भी शिव गोपाल मिश्रा जी रखे हैं। तो दोस्तों बड़ी ही आपने बयान सुना। आने वाले समय में शिव गोपाल मिश्रा जी और वेतन आयोग की जग के साथ जब बैठकें शुरू होगी तो और भी पूरी तरह से पिक्चर क्लियर होगा कि किस किस मांगों को वेतन आयोग समीक्षा कर रही है और उस पर रिपोर्ट बना रही है। तो बैठकें शुरू होने वाली है। बहुत ही जल्द पे कमीशन का सेटअप तैयार हो गया है, ऑफिस मिलने वाला है और बहुत ही जल्द अलग अलग कर्मचारी संगठन से, एसोसिएशन से, यूनियन से वे मीटिंग करने वाले हैं। उसमें जाकर के 8वें वेतन आयोग की जो कन्फ्यूजन है फिटमेंट फैक्टर को लेकर के, कितनी गुनी सैलरी होगी और भी कौन कौन सी नए अलाउंस दिया जाएगा, तो इन सभी को लेकर के जो कन्फ्यूजन है, जो बैठकें होगी तो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो दोस्तों हमारे साथ आप बने रहे। 8वें वेतन आयोग से संबंधित जो शिव गोपाल मिश्रा जी ने क्या क्या अपनी प्रस्तावे में सरकार को देते हैं, क्या क्या उसका 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के क्या उसका स्टैंड रहता है, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूँ। हमारे साथ बने रहे, मैं सभी प्रकार की खबर आप तक पहुंचाऊंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर के। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।